दोस्तों नमस्कार, टेक्नीशियन किसान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके सामने आज लाया हूँ ये तेंदू के बीज। ये देखिए, इस प्रकार के तेंदू के बीज होते हैं। ये कुछ कुछ थोड़े थोड़े दिखने में ये चीकू जैसे दिखते हैं। ये देखिए, आपने नाम सुना होगा तेंदू फल। ये खाने में मीठा होता है और इसके पत्ते की बीड़ी बनती है। तेंदू फल आप इसे ये भी कह सकते हैं, ये बहुत ही ड्राई क्षेत्र का पौधा है। और ये राजस्थान के रावतवाटा क्षेत्र में, कोटा के पास में रावतवाटा है। रावतवाटा 70 से 80 किलोमीटर पड़ता है कोटा से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और पथरीला क्षेत्र है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और उसका ये ऐसा बीज होता है। इसका फल पकने पर पीले रंग का हो जाता है और बहुत ही मीठा होता है और खाने में बढ़िया लगता है और पौष्टिक गुणों से भी भरपूर होता है। और इसके जो पत्ते हैं उनकी बीड़ी बनती है। तो बीड़ी के लिए सबसे सर्वोत्तम जो पौधा माना गया है वो है तेंदू। तो आज मैं इनका बीज लाया हूँ और इनके मैं पौधे तैयार करूँगा और इनको मैं मेरे ड्राई क्षेत्र है उसमें इनको लगाऊँगा। तो किस प्रकार से इनके पौधों को लगाते हैं, बीजों को तैयार करते हैं, बीज से पौधा तैयार करते हैं, ये सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले आपको ये लेनी है ऐसी मिट्टी। ये देखिए, ये बिल्कुल आप देखिए बहुत बढ़िया मिट्टी है, बिल्कुल नरम मिट्टी है। ऐसी मिट्टी लेनी है आपको। अगर आपके पास ऐसी मिट्टी नहीं है तो आपको करना क्या है, जो ये लिया मैंने गोबर का खाद, ये देखिए आप, ये सड़ी हुई गोबर की खाद है हमारी 1 साल पुरानी। 50% आपको लेनी है मिट्टी और 50% लेनी गोबर की खाद। अगर आपके पास ऐसी मिट्टी नहीं है, ऐसी नरम बिल्कुल दोमट मिट्टी, पलवी मिट्टी नहीं है, काली है या कोई और चिकनी मिट्टी है, तो आप खाद की मात्रा इसमें 50% की बजाय 70% कर दें, यानी खाद की मात्रा बढ़ा दें। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोनों को इस प्रकार से मिला लेना है, मिक्सचर कर लेना है इसमें। ये देखिए, ये मिक्सचर कर लिया हमने आराम से। अगर इसमें कोई भी कंकड़ पत्थर कुछ हो तो उनको हमें हटा लेना है। इस प्रकार से मिक्सचर करना। ये देखिए, इसमें एक इल्ली निकली है, इसको हटा देना है। इल्ली वगैरह हो जाती है, बारिश का टाइम है। इस प्रकार से ये मिक्सचर कर लिया। और इस मिक्सचर को क्या करना है हमें, मैं तो भर रहा हूँ ये। इसमें जो मेरा पौधा लाया था एक, उसका ये प्लास्टिक का पॉट है। आप इनकी जगह पॉलीथीन भी ले सकते हैं, या ज़मीन में लगाना चाहे ज़मीन में आप लगा सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप पॉट में ही लगाएं, पॉलीथीन में लगा लें आप। जिससे हुआ क्या कि पॉलीथीन लगाने से फ़ायदा हुआ कि हम जब हमारा पौधा अच्छे से ग्रो हो जाएगा और उसके बाद उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट्स कहीं भी कर सकते हैं। तो पॉलीथीन में ये फ़ायदा होता है। और ज़मीन में लगाएंगे तो उसको निकालने के बाद वो सर्वाइव करे ना करे, ये कोई गारंटी नहीं होती जल्दी से। तो इसलिए आप पॉलीथीन में लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है। या फिर अब मेरे पास जगह की भी शॉर्टेज है और मिट्टी भी कम है, तो मैं इसलिए सारे जो ये बीज है तेंदू के, इनको मैं एक इसमें लगा रहा हूँ। बाद में जब ये ग्रो हो जाएंगे अच्छे से, उसके बाद इनको मैं पॉलीथीन में शिफ्ट करूँगा। तो इस प्रकार से पहले हमें ये पॉट लेना है और उसमें ये छेद है नीचे, तो उसके लिए हमें ये कंकड़ डाल लेना है। ये देखिए, क्योंकि छेद बंद नहीं होने चाहिए। ये कंकड़ मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए इस प्रकार के ये छेदों पर रख देने हैं। उसके बाद हमें इसको भर लेना है, जो मीडिया हमने बनाया है इसको इस प्रकार से। इसे भर लेना है और थोड़ा सा इसको इस प्रकार से ठोर लेना है। इससे क्या होगा कि ये अच्छे से बैठ जाएगी मिट्टी और जिसमें एयर है वो नहीं रहेगी। और भर लेना है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी लंबी जाती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। जितनी अच्छी मिट्टी बनेगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बीज जब ग्रो होंगे तो पौधे निकलने में एक तो सरलता रहेगी, नरम बनेगी इतनी। दूसरी बात, इसमें पानी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है पानी का, वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, वो अच्छा रहेगा। तो हमारा जो पौधे हैं निकलेंगे, उनकी जड़ें है वो सही रहेगी, सड़ेगी नहीं, फंगस नहीं लगेगा।
तो इस प्रकार की मिट्टी हमें तैयार करनी है। ये हो गया। और ये बीज है हमें वो एक एक करके हमें इस प्रकार से रखने हैं। ये देखिए आप, इनको हल्का हल्का प्रेस करना है उंगली से ही, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे इनको लगाना है इस प्रकार से। तेंदू का फल गर्मियों में पकता है। मई में देख सकते हैं आप, मई में पक के आपको मिल जाएगा पेड़ों में ये। और बहुत ही हार्डी पौधा होता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पत्थर मुगने वाला पौधा है ये। आपको शुरुआती 2 साल में इसको पौधा देना है, पौधे को पानी देना है। उसके बाद आपको इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं देना है, कोई खाद पानी की आवश्यकता नहीं, कोई खाद की ना तो कोई केमिकल जरूरत है, देसी खाद की। ऑटोमेटिकली ये खाद प्रकृति से ग्रहण कर लेता है और ज़मीन से वो कर लेता है। तो बहुत हार्डी पौधा है, ईजिली मरता नहीं है किसी मौसम में, बहुत बढ़िया पौधा है। और दूसरी बात, बहुत लंबे समय तक चलने वाला पौधा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इसको किसी ने इसको बनाया नहीं, किसी साइंटिस्ट ने। और दूसरी बात, ये ऐसा पौधा है जो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और सभी तरह के मौसम में अपने आप को ये ढाल लेता है। बहुत बढ़िया पौधा है, इसकी लकड़ी भी बहुत बढ़िया मजबूत रहती है। हाइट इसकी ज़्यादा नहीं होती, 25 से 30 फीट हाइट इसकी अधिकतम होती है। शुरुआत में ये स्लो ग्रोथ करता है, उसके बाद ये 4-5 साल के बाद थोड़ा सा स्पीड पकड़ जाता है। तो मेरे पास जगह की शॉर्टेज है, आप मैंने पहले बता ही दिया आपको। तो मैं अधिकांश से अधिक बीज, इस सारे बीजों को मैं इसी में खपाऊंगा नज़दीक से नज़दीक। अगर मेरे पास पॉलीथीन या मिट्टी की अधिकता होती तो मैं इनको एक पॉलीथीन में एक ही लगाता। तो इस प्रकार से ये देखिए, मैं इनको बिल्कुल पास पास लगा रहा हूँ। जब इनमें जर्मिनेशन हो जाएगा और थोड़े थोड़े ये पौधे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनको निकालूंगा और पॉलीथीनों में शिफ्ट करूँगा इस प्रकार से। बहुत हार्डी पौधा होता है ये। पत्थर में मैंने इनका जो इसका वीडियो शूट करके ऑलरेडी मेरे चैनल पे पहले मैंने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पर जाकर इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये एक तरीके से छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो क्षेत्र में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनका रोजी रोटी का साधन है। और पूरा बीड़ी जो व्यवसाय है वो टोटली तेंदू पे ही डिपेंडेड है, क्योंकि बीड़ी जो बनती है वो तेंदू के पत्ते से ही बनती है। और फल भी इसका खाने में मीठा होता है, खा सकते हैं हम इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो इसका वीडियो मैंने फल सहित पूरा अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से हम देखिए बीज को इसको लगा दिया है इसमें। और फिर क्या करना है, हमें इस मिट्टी से थोड़ा थोड़ा इनको कवर कर देना है, हल्का हल्का, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है, हल्की हल्की इस प्रकार से। और किसी भी प्रकार का सीड्स हो, मानसून सीजन बहुत बेस्ट सीजन माना जाता है, क्योंकि इस टाइम मौसम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पाया जाता है। मॉइस्चर की वजह से जो हमारा बीज है वो इजीली ग्रो हो जाता है और पौधे को एक तरीके से एक रनिंग ग्रोथ मिलती है, जिससे वो बहुत जल्दी स्पीड से ग्रो होता है। आपने देखा होगा कि जो मॉइस्चर वाले क्षेत्र है वहाँ पर पौधे बिना खाद बीज के ही बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। उसका कारण है वायुमंडल में मॉइस्चर की अधिकता, इस वजह से वहाँ पर अच्छी ग्रोथ होती है पौधों में, ड्राई क्षेत्र की वजह। तो ये देखिए लास्ट में हमें करना क्या है, इस प्रकार से पानी लेना है हमें और उसमें हल्की सी हल्दी डाल देनी है इस प्रकार से। अब मैं हल्दी क्यों डाल रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हल्दी फंगस को ख़त्म करता है, यानी एंटी फंगस का काम करता है। अगर आपके पास फंगिसाइड हो तो आप फंगिसाइड डाल सकते हैं, फंगिसाइड नहीं है
तो मैं आपको घरेलू और जैविक जो ऑर्गेनिक बता रहा हूँ, ये है हल्दी पाउडर, जो हमारा टर्मरिक हम घर में काम में लेते हैं खाने की। वो पानी मिलाए और उसके बाद इस पानी को इसमें डाल दें। इससे क्या होगा कि फंगस नहीं लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा तेंदू का जो सीड्स है उसका जर्मिनेशन होगा। इस प्रकार से आपको पानी डायरेक्ट इसमें नहीं डालना है, हाथ लगा के डालना है थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा, बीज वगैरह हमारे जो इधर उधर उथल पुथल नहीं होंगे। इस प्रकार से ये देखें, सारा पानी हमें डाल दें। डाल दिया अपने। अब जितना पानी मिट्टी को लेना होगा, सोखना होगा, उतना सोख लेगी और एक्स्ट्रा है वो जो ड्रेनेज होल है उनके माध्यम से निकल जाएगा। और इसको हमें रखना है डायरेक्ट सनलाइट में, तभी जाके ये हमारा जर्मिनेशन इसमें अच्छे से होगा, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने तेंदू के बीज से किस प्रकार तेंदू का पेड़ तैयार किया जाता है और क्या इनमें प्रक्रिया होती है, सारा भी इस वीडियो में बताया। और इसका जब भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।